राइट्स दीजिएगा स्क्रीन शेयर करने में। आप शेयर कर सकते हैं सर अपनी स्क्रीन में। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरा? नहीं सर, अभी शुरू नहीं हुआ है सर ये आपका। हाँ सर, अब शुरू हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में आने के लिए। तो अब हम अपना वेबिनार शुरू करना चाहते हैं, अपनी एक नई मुहिम जिसका नाम है जियोमेट्री ई क्लिनिक। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये थॉट कहाँ से आया हम लोगों को, हमने क्यों एक नया ई क्लिनिक के बारे में सोचा। क्योंकि हम लोगों ने कॉलेज टाइम से हम बहुत सोचा करते थे कि हमें अपने देश के लिए भी कुछ करना है, अपने गांव के लिए कुछ करना है। हम लोगों ने आईआईटी में पढ़ाई की, हम लोग काफ़ी जब पढ़ा करते थे तब भी हमारे दिमाग में आया करता था कि हमें अपने देश के बारे में भी कुछ करना है। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे देश की 70% आबादी गाँव में रहती है। हम क्या कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हम अपनी एजुकेशन के बेस पे, हम अपनी पढ़ाई के बेस पे कैसे कुछ अच्छा अपने देश के लिए कर सकते हैं। वहां से हमारा ये ख्याल आया, जहां से हमने इस मुहिम की शुरुआत की। अब मैं आपको जस्ट स्टार्ट करता हूँ। जियोमेट्री क्लिनिक, हर गांव में अस्पताल, हमारा मुहिम है। हमें भारत के हर एक गांव में एक ई क्लिनिक खोलना है, ताकि भारत के किसी गांव से किसी पेशेंट को नॉर्मल फॉलोअप के लिए, ट्रीटमेंट के लिए गांव से शहर में ना जाना पड़े। गांव से रहते हुए ही शहरों के अच्छे अच्छे डॉक्टर से इलाज हो सके। देखिए, जैसा कि अभी आपको बताया, जियो इनोवेशन एक हेल्थ केयर की कंपनी है जिसका हेड ऑफिस चंडीगढ़ में है, जो कि आईआईटी के लड़कों ने शुरू की है। इसमें एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी इन्वॉल्व है, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया, जिसने इसका प्लेटफॉर्म तैयार किया ताकि हम एक गांव को एक नया प्लेटफॉर्म दे सकें उनके ट्रीटमेंट के लिए। जैसे ये कुछ मैंने आपको बताया, आप लोग जितने भी लोग हेल्थ केयर से संबंधित है वो समझ सकते हैं कि पीजीआई, हमने जैसे पीजीआई के साथ भी कोलैबोरेशन किया, उसके अंदर हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके लिए भी हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये हमारे आर्टिकल भी कुछ छपे हैं, जिससे पता लगता है कि जियो इस फील्ड में बहुत आगे जाने के लिए तैयार है, और वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को तैयार कर चुकी है, परिपक्व हो चुकी है, ताकि वो हेल्थ केयर के फील्ड में बहुत आगे जा सके। बेसिक में थोड़ा सा आपको जियो की उपलब्धि के बारे में बताना चाहूँगा, हमारे ई क्लिनिक के बारे में बताना चाहूँगा। आज की डेट में हमारे 250 ई क्लिनिक हैं, जो कि भारतवर्ष के 30 अलग अलग जिलों में फैल चुके हैं। हम लोगों की प्रेजेंस 5 अलग अलग स्टेट्स में है, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र। और अब हम तेलंगाना, आंध्रा में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी तक जियो के प्लेटफॉर्म से हमने 16,000 से ज़्यादा पेशेंट देख लिए हैं, जिनमें कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल, लोगों का संतोष का जो मानक होता है, सूचांक होता है, उस अंक के हिसाब से 70% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं ट्रीटमेंट से। हमारे प्लेटफॉर्म पे 300 से ज़्यादा डॉक्टर अवेलेबल हैं, हर बीमारी का डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल है। दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा, हैदराबाद, जयपुर, मथुरा, इटावा, झांसी, मैनपुरी, और अब तो हर छोटी मोटी जगह से भी हम डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम भारत के अंदर अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, हमको हर अच्छा डॉक्टर अपने प्लेटफॉर्म पर चाहिए, ताकि हम गांव के लोगों की अच्छी सेवा कर सकें। जहां तक हम लोगों का दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन डीएमए, आईएमए राजस्थान, आईएमए आगरा, आईएमए मथुरा, मैनपुरी, इटावा,
इनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है, इनके साथ हमारे MOU साइन हुए हैं, जो कि हमारे साथ एसोसिएटेड होकर काम करना चाहते हैं। थोड़ा सा, जैसे कि मैं खुद एक गांव से आता हूं, मैं खुद गांव की समस्याओं को समझता हूं, थोड़ा सा गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, आप लोगों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हमारे गांव को लोगों ने उस तरीके से देखा ही नहीं है, उस डेवलपमेंट को देखा ही नहीं है जिस तरीके से वो देखा जाना चाहिए, जैसे वो देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे कि हम सबको पता है, भारत की 68% जनसंख्या गांव में रहती है। थोड़े से ये कुछ डेटा मैं पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ। हमारे गांव में आप सबको पता है मेडिकल फैसिलिटी किस टाइप की होती हैं, किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। गांव का हर छोटा मोटा डॉक्टर, गांव का हर छोटा मोटा पेशेंट जो भी होता है, वो अपने हर इलाज के लिए शहर की तरफ भागना चाहता है जब भी इसको कोई क्रिटिकल समस्या होती है, जहाँ उसका गांव में विश्वास नहीं हो पाता है, और वो उस ट्रीटमेंट के लिए शहर की तरफ भागता है। आप लोग भी उसको अधिकतर रेफर करते हैं कि ये समस्या आपकी हृदय रोग की समस्या है, मस्तिष्क की समस्या है, आपके कुछ समस्या ये नहीं ठीक हो पा रही है गांव में, उसको शहर जाना पड़ता है। शहर किस लिए जाना पड़ता है? क्योंकि हमारे जो विशेषज्ञ होते हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो गांव में नहीं होते हैं, वो शहरों में रहते हैं। क्योंकि आपको भी पता होगा, हमारे देश में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उसको एक अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपने आर्थिक जीवन का संतुलन बना सके। इन्हीं वजहों से गांव में ट्रीटमेंट का जो अभाव होता है, उसी के बारे में आप सबको पता है कि गांव में जब भी कोई क्रिटिकल चीज हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को टीबी हो जाता है, हमारे गांव के लोगों का जमीनों तक बिक जाती हैं, घर तक बिक जाते हैं इलाज कराने में, क्योंकि उनको प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिल पाती है। जब रोग बहुत बड़ा हो जाता है तब उसका इलाज कराना पड़ता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 3.5% जनसंख्या प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे चली जाती है, क्योंकि उसका खर्चा अपनी बीमारी पे इतना ज्यादा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर गांव में नहीं रह पाता है, क्योंकि गांव की आबादी नहीं होती। हमारे गांव में बहुत खुले खुले घर होते हैं। एक बड़े बड़े गांव में 2000 से लेके 5000 की आबादी होती है। इतनी आबादी एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए काफी नहीं होती है, इसलिए वो डॉक्टर गांव में अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहता है, वो शहरों में आके सेटल होना चाहता है, क्योंकि उसको सारी फैसिलिटी, उसको चिकित्सा के सारे उपकरण शहरों में मिलते हैं। आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता है कि गांव में किस तरीके की बीमारियां होती हैं। इस पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपको पता है गांव में सबको महिला रोग, त्वचा रोग, श्रेय योग, आदमी मलेरिया, बीपी की समस्या, कॉमन बीमारियां होती हैं जो गांव में पाई जाती हैं। अभी आप सबको पता है कोविड नई महामारी आ गई है, हर जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे देश में होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट और ट्रेवलिंग बहुत अच्छा काम कर रहा था, बट कोविड के बाद इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एविएशन इंडस्ट्री, विमान को बहुत नुकसान हुआ, ऑटोमोबाइल को बहुत नुकसान हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आभूषण को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ इंडस्ट्री को फायदा भी बहुत हुआ है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल, फार्मा कंपनी, FMCG कंपनी, जो हमारी रोजमर्रा की जरूरत का सामान होता है, उनको काफी बूस्ट मिला है, उसमें काफी फायदा भी हो रहा है। अगर हम अपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ई क्लिनिक, ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित है, स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है और फार्मा से संबंधित है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में, कोविड के टाइम में, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि हर तरीके से ऐसे में बूम आएगा, जिस बिजनेस में, जिसमें उछाल आएगा, जिसमें कोई कमी नहीं आ सकती है। अभी देखिए, टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं। पहले लोगों को थोड़ा विश्वास कम होता था, लोगों को लगता था कि नहीं, गांव में तो इंटरनेट की फैसिलिटी ही नहीं है, हम कैसे टेलीमेडिसिन का प्रयोग कर पाएंगे।
बट आज की डेट में जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं, हर गांव में मोबाइल अवेलेबल है, हर गांव में इंटरनेट अवेलेबल है, वीडियो कॉलिंग हर आदमी करता है। तो इसकी वजह से अभी संभव हो पाया है कि हम टेलीमेडिसिन की बातें गांव में भी कर पा रहे हैं और टेलीमेडिसिन को गांव में स्थापित कर पा रहे हैं। देखिए, अभी अगर मैं आज की परिस्थिति को देखता हूं, आज क्या हुआ है, भारत सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया है टेलीमेडिसिन के लिए। 25 मार्च 2020 को भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की है कि टेलीमेडिसिन एक गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसाय है, इसको हेल्थ केयर में अपनाया जा सकता है। सभी बड़ी बड़ी कंपनियां, अपोलो, मैक्स, सभी चीजें टेलीमेडिसिन को प्रयोग कर रही हैं। कोविड-19 महामारी जो आ गई है, लोग ना डॉक्टर मरीज के पास जाना चाहता है, ना मरीज ज्यादा ट्रेवल करना चाहता है, हर आदमी दूर से ही इलाज पाना चाहता है। इसीलिए पश्चिमी देशों में इसकी बहुत ज्यादा मांग पहले से ही रही है टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब ये भारत में भी काफी विकसित हो गया है। ये भारत सरकार का राजपत्र है जिसने अपनी पूरी गाइडलाइन जारी की है कि टेलीमेडिसिन हर तरीके से भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसको आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जिनको लीगल पॉइंट आता है उनके लिए ये राजपत्र है, ये लीगली वैलिड चीज है जिसको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया है। ये माननीय मोदी साहब प्रधानमंत्री जी का हमारा एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लोगों को संबोधित किया है, उन्होंने पूरा समर्थन किया है टेलीमेडिसिन का, और वो बोलते हैं कि ये जहां जहां भी आप यूज कर सकते हैं करिए, ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें और अच्छी फैसिलिटी को गांव-गांव तक पहुंचा सकें। ये उनका एक ट्वीट है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अनदर एग्जांपल इज टेलीमेडिसिन, वी आर ऑलरेडी सीइंग सेवरल कंसल्टेशंस विदाउट एक्चुअली गोइंग टू क्लिनिक। इसका मतलब क्या है, वो खुद कहते हैं कि हम देखते हैं बहुत सारे लोगों का इलाज हो रहा है जो कि क्लिनिक पर भी नहीं जा रहे हैं, घर से डॉक्टर से बात करते हैं जिसके द्वारा उनका ट्रीटमेंट होता है। तो मोदी साहब खुद ये कहते हैं ऐसा बिजनेस लेके आइए जिसके द्वारा टेलीमेडिसिन के थ्रू अच्छा एक व्यवसाय बन सके, ऐसी चीज को प्रमोट कीजिए। इसका मतलब है देश में इसको पूरा समर्थन दिया जा रहा है गवर्नमेंट की साइड से, तो हमारे लिए एक सही समय है इसको स्टार्ट करने का। अब देखिए डॉक्टरों के इससे फायदे क्या होते हैं। डॉक्टर को एक बड़ा एक कंज्यूमर बेस मिलता है, कस्टमर बेस मिलता है। मतलब एक शहर के डॉक्टर को जहां कोरोना का प्रभाव है, जहां ज्यादा लोग नहीं आते हैं, वहां दूर दूर से लोग टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर का परामर्श लेते हैं, उनका टाइम का यूटिलाइजेशन होता है जिससे उनका भी फायदा होता है, उनकी अपनी एक्सपर्टीज को फायदा मिलता है, उनको नई नई बीमारी देखने को मिलती हैं। जब एक दिल्ली का डॉक्टर एक मेरठ की बीमारी का इलाज करता है फोन पर, एक मुजफ्फरनगर की बीमारी का इलाज करता है, उसको अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याओं के बारे में पता लगता है जो उसका अनुभव बढ़ाता है, जिससे उनके एक्सपर्टीज में काफी चेंज आता है। अब देखिए जियो के माध्यम से हमारा दृष्टिकोण क्या है। हम चाहते हैं ये सही समय है, हर गांव में एक अस्पताल खोला जाए, ई क्लिनिक स्टेब्लिश किया जाए। गांव गांव में हमारे काफी डॉक्टर भाई होते हैं जो गांव में अपनी सेवाएं देते हैं। हम चाहते हैं जो भी गांव में हेल्थ केयर के फील्ड में है उसको हम साथ लेके आए और एक गांव में ही गांव के लिए कुछ अच्छा व्यवसाय बनाएं, ताकि गांव के व्यक्ति को किसी आम बीमारी के लिए शहर ना जाना पड़े, उसको शहरों के डॉक्टर द्वारा अच्छे से अच्छा परामर्श मिल जाए। ये हमारा सिंपल सा एक ई क्लिनिक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि आज की डेट में हमारे 200 से ज्यादा ई क्लिनिक स्थापित हो चुके हैं और चालू हैं। यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश में हमारे बहुत सारे ई क्लिनिक चालू हैं, अलग अलग जिले में जो अपना कार्य कर रहे हैं। ये हमारे देखिए कुछ प्रचार प्रसार की चीजें हैं, जिस तरीके की चीजें कैसे लोग हमारे इसको यूज करते हैं, अपने गांव में इसको प्रयोग करते हैं। हमारे ही एक ई क्लिनिक ऑपरेटर ने एक अच्छा सा हमारे लिए एक कविता लिख के भेजी है। उसका कहना है, जो मंदी के माहौल को भी ले झेल, कोरोना महामारी को भी दे पेल, मेडिकल के क्षेत्र में चला दे अपनी रेल, जियो में ई क्लिनिक कराता है सौभाग्य से मेल।
ये हमारे एक ऑपरेटर जो ई क्लिनिक चला रहे हैं, उन्होंने अपने व्यवसाय को देखते हुए कोरोना में कैसे उनका विकास हो रहा है उसके लिए इन्होंने एक कविता लिख के हमको भेजी है। ये हमारा देखिए किस तरीके से पेशेंट का इलाज होता है डॉक्टर साहब से हमारी किट के माध्यम से। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ लोगों का ट्रीटमेंट होते हुए किस तरीके से उनका, ये पंजाबी भाषा में है क्योंकि पंजाब में भी हमारे क्लिनिक एक्सपेंड कर रहे हैं, हम भाषाओं का बहुत आदर करते हैं। ये तेलुगु भाषा में है हमारा अपना इसका प्रचार। ये कुछ हमारे फोटो हैं जो हमने अपने ही क्लिनिक ऑपरेटर्स के यहाँ लिए हैं ट्रीटमेंट के दौरान, आप देख सकते हैं। ये फोटो आप देखेंगे, ये किस तरीके का एलईडी स्क्रीन होता है जिसपे पेशेंट का इलाज होता है। अगर आप ये सेकंड फोटो देख पा रहे हैं जिसमें एक गांव के अंदर एक कमरे के अंदर जिसमें दीवार पर पुताई भी नहीं हो रही है, वहां पर भी हमारे क्लिनिक लग चुके हैं जो कि डॉक्टर साहब पेशेंट को देख रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और उसको इलाज दे पा रहे हैं। जहां पर कोई वहां पर भी कोरोना, वहां पर भी आज की डेट में हेल्थ केयर सुविधा हम अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों का इलाज हो सके। आपको इस फोटो से समझ में आएगा कि लोगों के माइंड में होता है ई क्लिनिक के लिए बहुत खर्चा करना पड़ेगा, नहीं, आपके मन में इच्छा शक्ति होगी तो सब कुछ संभव हो पाएगा। ये देखिए कि क्लिनिक हमारा, डॉक्टर साहब कैसे पेशेंट से बात कर रहे हैं, उसका इलाज करा रहे हैं वहां पे। इसके अंदर हमारी किट में क्या क्या होता है, जैसे आपको एक टीवी स्क्रीन दिखाई दे रही है 24 इंच की, एक प्रिंटर होता है जिससे डॉक्टर साहब का पर्चा निकलता है उनके नाम का। हमारा एक एंड्रॉइड बॉक्स होता है जो आपके मोबाइल को टीवी से कनेक्ट कर देता है ताकि पेशेंट और डॉक्टर आपस में फेस टू फेस बात कर पाए। बाकी कुछ चिकित्सा की जैसे बीपी मीटर होता है, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, ग्लूकोमीटर होता है, ये कुछ फैसिलिटीज भी हमारे पास होती हैं जो जिसको आवश्यकता होती है उसको हम प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए प्रक्रिया हमारी कितनी सिंपल होती है, आप लोगों को समझ में आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल पेशेंट आपके पास आएगा, आपको हमारा ऐप आपके पास होगा, आपको डॉक्टर सेलेक्ट करना है कौन सी बीमारी का डॉक्टर है, किसको रेफर करना है, डॉक्टर साहब पेशेंट का इलाज कर देंगे। इलाज होने के बाद डॉक्टर साहब का पर्चा निकल के आएगा जो पेशेंट अपने पास लेके मेडिसिन और सब कुछ काम कर लेगा। और हमारा कस्टमर केयर ई क्लिनिक में बात करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं ताकि पेशेंट का सही से इलाज हो पाए, उसको कोई समस्या तो नहीं है, उसका पूर्ण संतोष मिल पाए। इसके साथ हम बाकी दवा की उपलब्धि भी कराते हैं, टाई अप कराते हैं, अगर लैब टेस्ट होते हैं तो सैंपल कलेक्शन की फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड कराते हैं। एक जस्ट मैं बताता हूँ आप लोगों को आएगा कि हमको क्या करना है। अगर हम लोगों को ये क्लिनिक चालू करना है तो हमको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। हम सबसे पहले आपके लिए क्या करते हैं, जहां पे भी क्लिनिक चालू करना है हम उसका एड्रेस लेते हैं और चेक करते हैं कि वहां पर हमारा दूसरा कोई ई क्लिनिक तो नहीं है, क्योंकि हम एक गांव में एक ही क्लिनिक लगाते हैं। हमारी कंपनी की अपनी पॉलिसी है, हम एक गांव में एक क्लिनिक लगाते हैं और शहरी क्षेत्रों में भी हम लगभग 2 किलोमीटर की रेडियस पे एक ही क्लिनिक लगाते हैं ताकि हम वहां पे काफी ज्यादा सुविधा दे सकें। आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं 5,000 रुपए का ताकि आपकी लोकेशन फ्रीज हो जाती है। बाकी का पेमेंट आप जब भी कर देते हैं 10 दिन के भीतर आप पेमेंट अगर कर देते हैं, आपका 2 हफ्ते के भीतर हम पूरा किट सामग्री आपके यहाँ भेज के स्थापित कर देते हैं। उसके बाद आपके यहाँ एक कैंप आयोजित किया जाता है जिसमें हमारे पैनल के डॉक्टर आपके यहाँ फ्री में सभी पेशेंट्स को देखते हैं। आपके यहाँ वॉल पेंटिंग कराई जाती है, प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है ताकि लोगों को पता लग सके आपके यहाँ क्लिनिक खुल चुका है। इसमें देखिए ये तो हो क्लिनिक स्टेब्लिश करना, यहाँ से हमारा और आपका कार्य शुरू होता है। इसके बाद हम अपना जो हमारा ऐप है जिसको हमने डेवलप किया है आप लोगों के लिए, उसमें सभी बीमारियों के सभी डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। आप उसमें बीमारी लिख सकते हैं, आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। आप डॉक्टर के नाम से सर्च कर सकते हैं, आप एरिया के नाम से सर्च कर सकते हैं, या आप हमारे कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। आपको हर बीमारी का डॉक्टर मिलता है। आपको लैब के साथ टाई अप की सुविधा मिलती है।
आपको मेडिकल स्टोर के साथ टाई अप की सुविधा मिलती है हमारे द्वारा। यहाँ तक कि जिनको मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती हैं, हम उनको ऑनलाइन भी मेडिसिन अवेलेबल कराते हैं। आपके क्षेत्र में हम हर तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं। किस तरीके से आपके यहाँ प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम आपके यहाँ मुनादी कर सकते हैं, कैंपेन करा सकते हैं, पैम्पलेट बंटवा सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपका प्रमोशन कर सकते हैं, ताकि आपके क्लिनिक पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। इसमें अगर मैं बात करता हूँ, आप लोग एक बार स्टार्ट करते हैं, इसमें संभावना क्या है, कितना कमाई हो सकता है आपको? देखिए, हमारे पास 3 तरह के डॉक्टर्स होते हैं। जनरल फिजिशियन, एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं, जिनका फीस 150 रुपया होता है मात्र। स्पेशलिस्ट डॉक्टर एमडी और एमएस, इनका फीस 350 रुपया होता है। और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जिनका शहरों में फीस 1000 रुपये से लेके 2500 रुपये तक होता है। डीएम लेवल के डॉक्टर होते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने उनको बहुत ही न्यूनतम फीस 550 रुपये में लेके आए हैं, क्योंकि ये लोग भी गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारे बहुत डिस्कशंस होते हैं इनके साथ, इसलिए हम अच्छे क्वालिटी डॉक्टर को 550 रुपये में लेके आए हैं। इसकी फीस का भुगतान भी आपको जैसे संभव हो आप वैसे कर सकते हैं। आप नगद दे सकते हैं, कार्ड के थ्रू दे सकते हैं, या वॉलेट के थ्रू दे सकते हैं। अब इसमें आपको कैसे कमाई होगी? जो भी हमारी कंसल्टेशन होती है, उस कंसल्टेशन में अगर वो कंसल्टेशन नॉर्मल कंसल्टेशन होती है जनरल फिजिशियन की, आपको 50 रुपया मिलता है। बाकी कंसल्टेशन में आपको 75 रुपया पर कंसल्टेशन आपका कमीशन होता है, जो हम आपको देते हैं क्लिनिक चलाने के लिए। डॉक्टर साहब जो भी दवा लिखते हैं, वो दवा अगर आपके यहाँ मिल जाती है बहुत अच्छा है, आपके यहाँ नहीं मिलती है, मेडिकल स्टोर पे मिलती है, उसमें भी जो भी प्रॉफिट होता है वो 100% आपका ही होता है। लैब टेस्ट जो भी डॉक्टर साहब लिखते हैं, उसका लैब के साथ हम आपका टाई अप कराते हैं। सारा प्रॉफिट आपका होता है जो आप ई क्लिनिक चलाते हैं। हम कुछ भी नहीं लेते, हम केवल आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास प्रतिदिन 3 मरीज भी आते हैं, तो आपकी इनकम 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक होती है। हमारे कुछ लोग जिनके क्लिनिक चल रहे हैं आज की डेट में, ऐसे भी लोग हैं जो 30-30, 35-35 हजार रुपए प्रति माह कमाते हैं। हम आपको एक प्रमाण पत्र देते हैं ई क्लिनिक चलाने के लिए कि आप जियो द्वारा प्रमाणित व्यक्ति हैं जो इस एरिया में ई क्लिनिक जियो का चलाते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक लाइव डेमो है जिसमें कि डॉक्टर साहब पेशेंट से बात कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर साहब उसका पर्चा भी लिख रहे हैं और उसका पर्चा भी सामने आ गया है। अगर मैं बात करूं, अभी झांसी, जालौन, आगरा, फिरोजाबाद, औरैया, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, मैनपुरी, एटा, प्रयागराज में हमारे क्लिनिक चालू हो चुके हैं। यहाँ तक कि राजस्थान में भी भीलवाड़ा, झुंझुनू और आपका चूरू जैसे डिस्ट्रिक्ट में हम अपनी पहुंच बना चुके हैं और हमारे क्लिनिक स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर मैं देखिए, ये हमारा सिंपल ऐप होता है जो आपके लिए होता है। आपको पेशेंट का नाम लिखना है और डॉक्टर को सेलेक्ट करके क्लिक करना है, बस। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसके द्वारा सब कुछ खत्म हो जाता है। आप ये करते हैं, डॉक्टर साहब आपको कॉल बैक करते हैं, पेशेंट का कंसल्टेशन होता है और काम समाप्त हो जाता है। ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप लोगों को भी पता है, गांव का पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है। उसको लगता है कि डॉक्टर साहब मेरे को चेक करेंगे, डॉक्टर साहब मेरे को टच तो करते ही नहीं है। तो हमने अपना एक डिजिटल स्टेथोस्कोप भी अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया है। यहाँ पर मरीज की छाती पर स्टेथोस्कोप लगाया जाता है और डॉक्टर साहब को धड़कन वहां पे सुनाई देती है। इस तरीके से पेशेंट के माइंड में ये भी नहीं होता है कि डॉक्टर साहब ने मुझे नहीं देखा। एक बार जब हमारा सेल हो जाता है क्लिनिक का, उसके बाद हमारा कार्य शुरू होता है। हम लोगों का जर्नी शुरू होता है, हम लोग आपके साथ पूरा सपोर्ट करते हैं।
सुबह 8 बजे से लेके रात 9 बजे तक हमारा कस्टमर केयर सपोर्ट आपको मिलता है, जो कि पेशेंट से बात करता है, आपसे बात करता है, आपको कोई समस्या तो नहीं है, इन सब चीज़ों को मैनेज करता है। अगर आपको कोई समस्या होती है, हमारा ऑपरेटर, हमारा जो फील्ड के लोग हैं वो आपसे आके मिलते हैं ताकि आपकी वो कोई भी समस्या उसका निवारण कर सकें। आपको हम ग्राउंड प्रमोशनल के लिए सपोर्ट भी करते हैं। आपके यहाँ पे शिविर लगाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर अपना ट्रीटमेंट करा सकें। आपको जो किट दिया जाता है उसकी 1 वर्ष की गारंटी भी होती है। अगर उसमें कोई भी समस्या आती है, हम आपको उसको निःशुल्क उसको रिपेयर करा के, उसको ओके करा के चालू रखते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है आप हमारे साथ जुड़े हैं, उसका आपको बेनिफिट मिले, आपको कोई समस्या ना आए। ये हमारा एक डिस्कशन हुआ है, जिसमें मैं चाहूँगा, मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की है क्या हमारा क्लिनिक है, किस तरीके से काम करते हैं। आपके माइंड में जो भी कुछ आता है, आपको कुछ भी जानना है, आपके मन में कुछ भी आता है, आप वो डिस्कशन कर सकते हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ जी सत्येंद्र जी बताइए। मैं सर सत्येंद्र बात कर रहा हूँ, अलीगढ़ यूपी से। हाँ जी सर बताइए। मैं सर एज ए नर्सिंग प्रिंसिपल वर्क करता हूँ, प्रेम रघु हाँ नर्सिंग जी। कॉलेज हाथरस में। हाँ जी। मैं सर अपने यहाँ पे जो मेरे को पहले तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस चीज के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं। और मेरा जो गांव है बहुत बड़ा गांव है, इस गांव से 9 गांव है सर। हाँ जी। सर मैं ये चाह रहा हूँ, अगर इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन जरूरी है? सर देखिए, कोशिश तो हम ये करते हैं कि गांव में जो गांव के अंदर जो कार्य कर रहे हैं डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ हाँ, के फील्ड में हैं, उनको हम हाँ। प्रायोरिटी देते हैं। सर जैसे हमारी मिसेज हैं और एनएचएम में एज ए स्टाफ नर्स भी हैं, और मैं भी एज ए हेल्थ वर्कर ही हूँ। हाँ जी। हाँ जी, क्या मैं इसे स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ जी सर, आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मैंने एमएससी नर्सिंग कर रखी है, मैं आपको बता दूं, और नर्सिंग में ही प्रिंसिपल हूँ मैं। हाँ जी सर, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आप जी जी, स्टार्ट करेंगे तो आगे क्या होता है, क्योंकि आपको नर्सिंग का एक्सपीरियंस है, हमारे बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल सर। आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास वो जी एक्सपीरियंस पहले से है। वो आपको जी जी गाइड कर पाते हैं कैसे ट्रीटमेंट करना है, डायग्नोसिस करके क्या नेक्स्ट कोर्स कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा जी जी रिजल्ट। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, हम चाहेंगे आपके साथ स्टार्ट करना। हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी गौतम जी बताइए। हम बोल रहे थे कि यहाँ पर जो है नर्सिंग जो कोर्स किए हुए हैं उन्हीं लोग के लिए है, या कोई भी एजुकेशन इसमें क्या? नहीं सर देखिए, हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हीं के द्वारा सारी चीज़ें होती हैं। अगर नर्सिंग का एक्सपीरियंस होता है तो नेक्स्ट लेवल पे भी सपोर्ट होता है, अदरवाइज कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि आप ई क्लिनिक का संचालन करते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्टर द्वारा ही इलाज होता है, इसलिए ई क्लिनिक खोल सकता है। और उसका जो सुई दवाई जो होगा वो कौन करेगा वहां पर? सर देखिए, जो क्या होता है, जहाँ तक कि ट्रीटमेंट में होता है दवाई वगैरह तो हमारे डॉक्टर को पता है कि कहाँ कौन कौन सी दवाई कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होती हैं। अगर वो नहीं, मेडिकल के साथ टाई अप करा देते हैं आप लोगों का, ताकि आपको दवा की दिक्कत ना आए। अच्छा अच्छा, वो जो सर्टिफिकेट आप देंगे हाँ जी। वो किस चीज का सर्टिफिकेट है? वो सर्टिफिकेट है कि आपको ई टेलीमेडिसिन के माध्यम से आप ई क्लिनिक संचालन कर रहे हैं, इसको हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि आपके ऊपर कोई इस चीज़ का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। अगर कोई घटना घट जाता है उस टाइप का तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सर अगर देखिए, क्योंकि ये जैसे डॉक्टर के यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, अगर उसके यहाँ जो घटना घट जाती है वो डॉक्टर ही जिम्मेदार होता है। अगर ट्रीटमेंट टेलीमेडिसिन के माध्यम से किया जा रहा है तो जो वो रूल्स होता है वही लागू होता है, जिन डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी आती है।
अच्छा उन्हीं का पर्चा होता है ना सर, जो पर्चा हाँ। होता है वो पर्चा उन्हीं डॉक्टर के नाम का होगा, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, सब कुछ उन्हीं का होगा। एक चीज और है, जो गांव देहात में जो खुल रहा है आपका ये सेंटर। हाँ जी, हेलो, हाँ ये जी जो गांव में बोलिए। सेंटर खोल रहा हेलो सत्यम जी एक हेलो सेकंड होल्ड कीजिएगा, गौतम जी का एक क्वेश्चन पूरा हो जाए उसके बाद आपसे बात करते हैं। यस सर हाँ ओके जी गौतम जी बताइए। है, अभी ये जो गांव में सेंटर खोल रहे हैं, हाँ जी, तो गांव में तो अपना भी इसके बारे में जो है प्रचार प्रसारित नहीं है कि आप लोग आए और सेंटर नहीं पर। सर हम प्रचार करते हैं, हम गांव में कैंप लगाते हैं फ्री में, जिसमें लोगों को आप तो आके ट्रीटमेंट होता है, उनको एक बार फायदा कैंप होता है। लगाते हैं, हाँ आप जी कैंप एक ही बार लगाते हैं ना? हाँ जी हम एक कैंप लगाते हैं, बाकी प्रचार प्रसार के लिए हम काफी बैनर्स लगाते हैं गांव में, वॉल पेंटिंग करा, दीवारों पे पेंटिंग कराते हैं पूरे यहाँ। जीवन में एक बार आप कैंप लगाते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, एक बार कैंप आप लगा दिया तो उससे तो काम नहीं ना होगा। मान लेते हैं अगर उसको चलाना है, उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ तो कैंप तो एक बार में लग रहा है कि बहुत अच्छा रेफरेंस होने वाला उसमें कुछ। नहीं सर, कैंप तो एक माध्यम हो गया, बाकी हम प्रचार प्रसार भी पूरा करते हैं, हम सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, हम मुनादी कराते हैं, हम गांव गांव में अपना प्रचार के लिए गाड़ी पे पूरा जो जियो के बारे में बताता है इस कॉन्सेप्ट वो निकालते हैं, गाड़ियां निकालते हैं, हम थोड़ा लोगों को फिर पर्चे बंटवाते हैं। अच्छा अच्छा, गांव गांव में वो सब चलते रहता है बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ तक अजय कि बिहार में आपका सेंटर नहीं है? सर बिहार में अभी 2 बुकिंग हुई है हमारी, बिहार में हमने अभी चालू किया है, कहाँ कहाँ? भागलपुर। अच्छा, पटना में? पटना में भी हमने रिक्रूटमेंट किया है, पटना में अपनी टीम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास काफी जी। क्वेरी आ रही है पटना से भी, अच्छा सोपल अच्छा। सोपल से भी कर रहे हैं, तो मतलब बिहार में भी क्योंकि काफी जगह डेवलपमेंट हो रहा है उस टाइप का, इसकी रिक्वायरमेंट है। बिहार, हम्म। बंगाल और राजस्थान में हम बहुत तेजी से एक्सपेंड करने वाले हैं। जो स्टार्टिंग में हमारे साथ आते हैं उनको बहुत बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि हम जो प्रचार प्रसार करते हैं ना, मार्केटिंग करते हैं, उसमें हम्म। उनका नाम का प्रचार सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे पहले उस एरिया से जुड़ते हैं हमारे साथ। जी जी, तो ठीक गौतम है, साहब धन्यवाद सर। हाँ स्टार्ट करना चाहेंगे हम आपके साथ? जी जी, धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। आपने अपना नंबर वगैरह डाल दिया है गौतम साहब? हाँ हाँ, डाल दिया है। ओके, और बहुत इसमें नहीं बढ़िया। डाले, अब डाल देते हैं सर अभी। हाँ चैट में डाल दीजिए, ताकि थोड़ा सा ओके। समय समय पे संपर्क हो पाएगा। जी जी। हाँ जी सत्यम द्विवेदी जी, आप कुछ बोल रहे थे? मैं सर एक चीज और पूछना चाह रहा था। नहीं मैं ये बोल रहा था अगर चाहे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ऑनलाइन जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर का। हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी हेलो बोलिए, सत्यम जी अगर बोलिए। अगर कोई दवाई रिएक्शन करती है या दवाई रिएक्शन करती है तो उसमें सर कौन जिम्मेदार होगा? सर जैसे डॉक्टर डॉक्टर ने कोई दवाई मेडिसिन की। सत्यम जी आपका क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया है। हेलो हाँ जी सुन रहा सत्यम जी हूँ। मैं आपको बताना हाँ जी चाहता हूँ, डॉक्टर हाँ जी नहीं हाँ जी दिखता है, डॉक्टर के पास सारा नॉलेज है, जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है सारी। मैं एक्चुअली अविल इसमें कुछ ऐड हाँ करना मेघना चाहूंगी। से, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं जी मेघना, मैं जस्ट एक सेकंड मेघना, तो जी जस्ट जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पैनल पे डॉक्टर मेघना है, जो कि खुद 15 साल से डॉक्टरी फील्ड में है, हार्ट रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी हैं, नेक्स्ट हॉस्पिटल में भी इन्होंने काम किया है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर वो देना। हेलो जी हाँ मेघना हेलो, बताइए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये जो ई क्लिनिक के माध्यम से हम लोग जैसा ऑपरेटर होता है उसी के हिसाब से दवाई लिखते हैं। जैसे ये नहीं होता कि अगर किसी मतलब जहाँ पे जैसे अगर जिसने नर्सिंग कर रखी है, जिसको मेडिकल फील्ड का अंदाजा है, तो वहाँ पे हम कोई इंजेक्शन या वगैरह सजेस्ट करते हैं। अगर उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है या इतना नहीं है, हमें जहाँ लगता है कि इतना नहीं है, तो वहाँ पे हम उनको मेडिसिन एडवाइस करते हैं। जो भी मेडिसिन एडवाइस की जाती है उसको पूरा सोच समझ के क्वालिफाइड डॉक्टर्स के बारे में को ध्यान में रख के ही दिया जाता है। और बाई चांस उसके साथ कोई भी रिएक्शन होता है
तो डॉक्टर अवेलेबल होता है उसी टाइम उसको देखने के लिए। और ये हमने देख लिया है 5-7 हजार मरीज तो मैं ही देख चुकी हूँ पिछले 1.5 साल में। तो रिएक्शन एक बहुत कम अभी तक हमने किसी में देखा नहीं है कि ऐसा आ रहा हो। तो काफी मरीजों में हाँ, जहाँ पर भी जहाँ मरीज हमें लगता है कि बहुत सीरियस। जी 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 जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर हमें लगता है कभी भी ई क्लिनिक के माध्यम से कि मरीज सीरियस है या इसको ऐसे यहाँ गांव में इलाज नहीं हो सकता, तो हम उसे रेफर भी एडवाइस करते हैं कि नहीं आप ऐसा करिए, ये इलाज करवा के आप तुरंत नजदीकी अस्पताल में चले जाएं। और जो डॉक्टर है एमसीआई के रूल के हिसाब से जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है उसी की ही गारंटी होती है। जो प्रिस्क्रिप्शन अगर आपको मैंने कोई दवाई लिखी है, अगर उस दवाई से आपको रिएक्शन हो रहा है और जो किसी ने अगर गलत लिख दिया तो डॉक्टर की भी उसमें होती है। जी नहीं, एक्चुअली मैं ओटी टेक्नीशियन हूँ। जी जी हेलो हेलो, हाँ जी बोलो। मैं ओटी टेक्नीशियन हूँ। मैंने कोशिश एक्चुअली मैंने आपको ये यहाँ से तो किलोमीटर थोड़ा सा आपकी आवाज सत्यम जी आपकी काफी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है। हेलो, बस यही पता चला कि आप ओटी टेक्नीशियन। जी जी जी, हेलो मैम। हाँ जी बताइए। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी सत्येंद्र जी बोलिए। मैम सर मैं ये कह रहे इसके लिए कोई स्पेशल रिकमेंडेशन चाहिए, जैसे लैंड के लिए या कोई स्पेशल इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट चाहिए, इतनी जगह चाहिए, या सीएमओ सर से लोकल में हमें परमिशन चाहिए, ऐसा कुछ रहता है इसका? नहीं, टेलीमेडिसिन के लिए कोई एज सच गाइडलाइंस नहीं है। गवर्नमेंट की मेन ये है कि जो लोग सलाह दे रहे हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए, ठीक है। और अब तो हम बल्कि गवर्नमेंट ने ये भी अलाउ कर दिया है कि डॉक्टर डायरेक्ट पेशेंट को भी फोन पे दे सकता है। तो उसके लिए कोई गाइडलाइंस या कोई सीएमओ की परमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक बीच में माध्यम है। हेल्थ वर्कर हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि उनको दवाई का और थोड़ा सा पता रहता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल पूरी नॉलेज है। जी, तो इसलिए वो मरीज को अच्छे से समझा पाते हैं, मरीज का भी भरोसा होता है उनके पास। अदरवाइज इसको खोलने के लिए आपको कोई वो नहीं चाहिए, कोई क्योंकि इलाज सारा डॉक्टर ऑथोरिटी लेटर तो रहेगा ना, जैसे कोई आता है चेकिंग वगैरह करने के लिए। जी सत्येंद्र जी लोकल वाले परेशान करते हैं ना। एक्चुअली क्या होता है कि लोकल जी मैं अगर आपको बताऊं कि 100 में से 90% जो मरीज होते हैं वो इसी तरह ही, मतलब दवाई से या कुछ बताने से या उसी से ही ठीक हो जाते हैं। तो ये एक तरह से थोड़ा सा हमें ऐसे लगता है कि हर इलाज के लिए इंजेक्शन या वो लगाना पड़ता है, उसकी जरूरत होती नहीं है। जी मैं आपको बताऊं, क्योंकि 15 साल हो गए हैं। थोड़ा सा हमें एक्चुअली मरीज को बस ये लगता है कि ये इंजेक्शन लग जाएगा तो कुछ हो जाएगा, पर वैसे उससे कोई फायदा कम ही होता है। तो हम बिल्कुल मरीज को लोकल कंडीशन को ध्यान में रख के एडवाइस करते हैं, ताकि ना मरीज का नुकसान हो, ना ऑपरेटर के ऊपर कुछ वो आए और ना ही हो। तो सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। जी ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। क्या हो, अगर कोई लोकल इंस्पेक्टर अगर हमारे सेक्शन हेलो जी सत्यम जी हेलो, हाँ जी आपकी आवाज कट रही है। सत्यम जी आपकी आवाज नहीं आई, बट आपका क्वेश्चन में आपका डाउट है कोई इंस्पेक्टर अगर आपके यहाँ पर आ जाता है ना, हाँ, कोई ड्रग इंस्पेक्टर यदि हमारे पास आ जाता है कि हाँ जी, तो फिर क्या उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है? देखिए, जैसा कि भी डॉक्टर मेघना ने भी आपको बताया, टेलीमेडिसिन गवर्नमेंट द्वारा मान्य वे है ट्रीटमेंट का। एक सर्टिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर ही ट्रीटमेंट कर रहा है। आप केवल उसका संचालन करते हैं, जिसके लिए हम आपको एक प्रमाण पत्र भी देते हैं। तो इंस्पेक्टर को अगर आप अपने घर से बैठे भी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, वो भी वैलिड है।
धन्यवाद। मतलब अगर कोई आता है तो हम कस्टमर केयर को कॉल करके बात करवा सकते हैं डायरेक्टली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हेलो भाई, आप बात कर लो, आप जानो। हेलो। हेलो। हाँ जी, द्विवेदी जी हाँ हाँ बोलिए। जी, बोलिए। हाँ सर, मैं रविंदर बोल रहा हूँ। बोलिए रविंदर जी। हाँ, उत्तराखंड से। हाँ जी सभी को बोलिए। नमस्कार। बहुत सभी बहुत को नमस्कार। धन्यवाद आपका। और नमस्कार। सीओ साहब, जियो मित्र के और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अपने आप में, जो है एक इनोवेटिव है, एक नया इनिशिएट लिया है जियो मित्र क्लिनिक ने। सर, मैं फार्मा प्रोफेशन से हूँ हाँ जी। और सोशल वर्कर हूँ, MSW। और ओके। मैंने भी सर हेल्थ सेक्टर में थोड़ा छोटा मोटा अनुभव मैंने लिया हुआ है। मेरे सर 2-4 क्वेरीज थे, कुछ टेक्निकली तौर से जो है। सर, जैसे अभी तक तो इसमें बताया गया है कि लगभग अलग अलग स्पेशलिस्ट वगैरह रहेंगे डॉक्टर्स के। हाँ जी। तो मेरा मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि कोई एक्सरे रिपोर्टिंग और पैथोलॉजी रिपोर्टिंग की भी यहाँ पर को स्पेशलिस्ट होते हैं जो रिपोर्ट को बनाते हैं। जैसे हमने एक्सरे कराया है यहाँ पर को रेडियोलॉजिस्ट नहीं है और पैथोलॉजिस्ट नहीं है, बट पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी सिर्फ टेक्नीशियंस काम करते हैं, या रेडियोलॉजी में जो है एक्सरे टेक्नीशियन है, बट वो रिपोर्ट नहीं बनाते। तो क्या जियो मित्र के पास पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल होते हैं जो रिपोर्ट बनाते हैं? जी 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 जी, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि टेली रेडियोलॉजी और टेली पैथोलॉजी एक और फील्ड है, ये साथ में ही फुल फ्लेज ये एक टेलीमेडिसिन की फील्ड है। टेली पैथोलॉजी, अगर हमें किसी का स्लाइड या वो बनवाया हो तो हम अपने जैसे विशेषज्ञ हैं तो हम उनसे उनके माध्यम से आपकी कंसल्टेशन करवा सकते हैं। हाँ, पर जहाँ तक टेली रेडियोलॉजी है तो टेली रेडियोलॉजी के लिए अभी हमारे पास कोई खास मरीज आए नहीं है, तो इसलिए पर हमारा सिस्टम बिल्कुल रेडी है। जब भी हमें लगेगा कि कोई ऐसा है जो हमें रिपोर्टें भेज के चेक करवाना चाहता है ताकि पेशेंट को वहीं पे बैठे रिपोर्ट मिल जाए, तो उसको भी लाने में हमें बिल्कुल कोई संकोच नहीं हो। और क्या मैडम, पैथोलॉजी में भी जैसे पैथोलॉजी के जो हाँ जी रिपोर्टिंग होते हैं वो भी पैथोलॉजिस्ट जियो मित्र के पास होते हैं जी जी जी। जो रिपोर्ट बना सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है कि टेलीपैथोलॉजी में क्या है कि आपको स्लाइड जो आपने बनाया है या तो उसका फोटो भेजना होगा या वो करना होगा। तो वो ये नहीं है कि आप डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं, पर हाँ, जैसे अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम कि ये सुविधा चाहते हैं तो हमारे पैनल पे पैथोलॉजिस्ट हैं जिनसे हम आपको कनेक्ट करवा सकते हैं ताकि वो रिपोर्टिंग वहाँ से हो जाए। और अच्छा, इसमें रविंद्र जी मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जिस तरीके से हमारा मुहिम है, हमें भारत के 1 लाख गांव में ई क्लिनिक लगाने हैं। जिस जिले में हमारे 30 ई क्लिनिक से ज़्यादा हो जाते हैं, हम वहाँ पर मोबाइल वैन का भी प्लान कर रहे हैं, ताकि हम वहाँ पे अपनी वैन को अलग अलग क्लिनिक पे भेज के सारी टेस्टिंग भी सुविधाएं प्रोवाइड करा सकें जो जियो की लैब में, ताकि सारी चीज़ें, जियो का पैथोलॉजी लैब भी होगा जो सब कुछ मैनेज करेगा, मोबाइल लैब होगा, सब कुछ होगा, हर क्लिनिक पे जा जाके सैंपल कलेक्शन करके लाएगा और ताकि आगे बढ़ेगा। ये भी हमारे फ्यूचर प्लान में है। तो सर क्या उसमें ओपीडीज भी होगी? सर ओपीडी तो ये हो ही रही है, सारी चीजें अभी नहीं ओपीडी नहीं, तो। जैसे एक तो रेडियोलॉजिस्ट हो सकता है उसमें, एक पैथोलॉजी हो सकता है, और क्या मेडिसिन भी होंगी उसमें? मेडिसिन तो जैसे कि आज की डेट में भी हम टाई अप कराते हैं, आने वाले टाइम में अभी हमारा फार्मा के साथ बहुत अच्छे टाई अप चल रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में आपको इसमें बहुत रेवोल्यूशन दिखाई देगा। अभी तो हम ऑनलाइन मेडिसिन अवेलेबल करा देते हैं लोकेशन पे जहाँ नहीं मिल पाती है। ओके। नहीं सर, इंटायर एरिया का ऐसा है, जैसे जो मोबाइल वैन का जो कॉन्सेप्ट है, यदि मोबाइल वैन में कंसल्टेंसी ई टेली मेडिसिन से हो जाती है और हमने एक्सरे मशीन या पैथोलॉजी जो इसमें बेसिक जो वाइटल टेस्ट हैं वो उसमें हो जाएंगे, बट अगर उसके बाद डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, तो उस मेडिसिन को लेने के लिए उसको फिर 1 दिन का सफर ना करना पड़े,
ताकि उस या सर तो उसको ये अवेलेबिलिटी जो है मेडिसिन की वहीं पर को मिल जाए। रविंद्र जी, आपने एक नया आइडिया दिया है हमको बेसिकली आज। थैंक्स फॉर दिस आइडिया। हम इसको भी आगे सोच सकते हैं कि मोबाइल वैन में हम कैसे अपना एक फार्मेसी भी मैनेज करें ताकि हम मेडिसिन भी हेलो प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद आपके नहीं, सजेशन। एक ये हेलो भी ऐड करना चाहेंगे कि जहाँ पर भी हम अपना ई क्लिनिक खोलते हेलो हैं तो हम, हेलो, आवाज आ रही? हाँ मेघना, आ आवाज रही आ है। रही? हाँ हाँ हाँ। हेलो वहाँ पे हम उनको एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन देते हैं उन लोगों को, उस हेलो ई क्लिनिक ऑपरेटर को। इनको शायद आवाज नहीं आ रही। हाँ रविंद्र जी को आ रही है, उनका क्वेश्चन है। मेघना बताइए, ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो उनको हम एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन देते हैं और उनको ये बोल देते हैं कि ये मेडिसिन आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, और इन केस अगर वो ई क्लिनिक ऑपरेटर के पास वो मौजूद नहीं होती तो हम उनको खुद ही दे देते हैं ये मेडिसिन। हम उनको एक पूरा पैकेट बना के दे देते हैं ताकि 80% ऑफ जो मेडिसिन है हम जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो सारी उनके पास अवेलेबल होती है, ताकि मरीज को इधर उधर ना जाना पड़े। हेलो 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 बोलिए बोलिए सर। हेलो हेलो सत्यम सर जी मुझे सुन बोलिए। पा रहे हैं? डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हेलो बोलिए द्विवेदी जी, आपकी आवाज आ रही है। सर मैं बोलूं सर? हाँ जी सर बोलिए। हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गया था सर नेटवर्क पे। तो सर अच्छा मेरा बोलिए दूसरा रविंद्र। मेरा सर एक क्वेश्चन ये है, जैसे हर स्टेट में मेडिकल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बने हुए हैं, हर स्टेट हाँ जी में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट हैं। तो यदि एक टेलीमेडिसिन यहाँ पर खुलता है तो कल के दिन गवर्नमेंट ने जो बना रखा है एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, क्या ये उसको कवर करती हैं? सर, वैसे तो टेलीमेडिसिन के लिए गवर्नमेंट का अपना एक राजपत्र है जिसमें उन्होंने इसको जी मान्यता दी है। आप किसी भी जी स्टेट में टेलीमेडिसिन के माध्यम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम कि केवल एक मेघना बोलिए। हाँ हाँ, मैं एक ये बात बताना चाहूंगी कि ये जो मित्र ई क्लिनिक्स हैं ये हॉस्पिटल्स नहीं है। तो नॉर्मली जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट आते हैं ये हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और क्लिनिक्स के लिए आते हैं। ये मित्र ई क्लिनिक टेलीमेडिसिन के लिए है। तो टेलीमेडिसिन में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट इसलिए नहीं आता क्योंकि वो अस्पताल नहीं है। आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके पास अगर किसी के पास नर्सिंग होम है तो उनके पास आता है, जिनके पास नर्सिंग होम क्लिनिक नहीं है उनके पास नहीं आता। जो भी यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है वो यहाँ पे बैठा है मरीजों को डॉक्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो खुद डॉक्टर नहीं है। ठीक है जी। तो राइट इसीलिए ये वो जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है वो यहाँ नहीं आता है। ओके मैम। जी जी मैम जी। दूसरा सर आपने बताया था जो कि रूरल एरिया में जो है ये पर 1 किलोमीटर में खोला जाएगा, एंड जो अर्बन एरिया में है ये 2 किलोमीटर में खोला जाएगा। तो सर ये जो रूरल नहीं, एरिया किलोमीटर है, में वन नहीं। रूरल एरिया में 1 वन पर विलेज हम खोलने की कोशिश करते हैं, एक विलेज में एक ही हो। ओके, और अर्बन एरिया में 2 किलोमीटर में। हाँ जी। रेडियस में। जी, तो सर क्या ये जो किलोमीटर है इन रेडियस है या सीधे जो है उसमें है? ये रेडियस रेडियस है, अ, ये रेडियस है, रेडियस रेडियस। रेडियस है रविंद्र ये जी। ये रेडियस होगा ना सर? जी हाँ अच्छा सर जी। एक क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे जो भी स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं यहाँ पर को जो है, तो सर इन स्पेशलाइज्ड में यहाँ पर को ENT स्पेशलिस्ट भी होते हैं और स्किन के भी होते हैं? हाँ जी। जी, सब तरह के हैं। हाँ जी हाँ जी। स्किन और अच्छा अच्छा। और सर एक मेरा क्वेश्चन है, क्या जब ये ई क्लिनिक खोलने के बाद हम वहाँ पर को अपना जो डेस्कटॉप हो, कंप्यूटर है या LCD है वो लगा के इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पर को पेशेंट आता है, उसका चेकअप वगैरह होता है, क्या इसके अलावा जो ऐप बनाया है आपने, ऐप जो बना रखा है उसमें भी फैसिलिटी हाँ दे रहे जी। हैं पेशेंट को? हाँ जी। तो सर क्या जो मोबाइल ऐप को जो अगर वहाँ पर जो ई मित्र जो क्लिनिक हैं उनसे कोई उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन होगा? कोई ऐसी पॉलिसी है आपकी?
रविंद्र जी, किसका? आप थोड़ा सा, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया हमें। हेलो हेलो, जी रविंद्र जी, जी। आपका क्वेश्चन समझ सर, में नहीं मेरा आया। कहने का अर्थ है कोऑर्डिनेशन, जैसे ऐप तो पर्सनल बंदे के जो है स्मार्टफोन पे यूज इंस्टॉल हो जाता है, वो उसका यूज कर सकता है। हाँ जी। यदि सर उसको अगर जो है ई क्लिनिक में आने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके और ऐप यूजर के और जो है जो क्लिनिक जो है उनके बीच में भी कोई को रिलेशन रहेगा किसी तरह का? सर मैं आपको बताता हूँ। हमारा ई क्लिनिक का एक यूनिक फीचर है हमारे ऐप के अंदर। जो पेशेंट आएगा, उस यूनिक फीचर के माध्यम से ही वो हमारे डॉक्टर से कनेक्ट होता है, जो कि ई क्लिनिक ऑपरेटर के पास ही एक्सेस रहता है। ये पेशेंट के पास क्लिनिक में आकर ही इसको फैसिलिटी मिलता है। जी। तो ये जो होता है वाई मीडिया हमारा ऑपरेटर ही होता है, ई क्लिनिक ऑपरेटर, क्योंकि ई क्लिनिक का जो ऐप होता है वो उसी के लिए होता है यूनिक। नहीं, ये पर्सनल सर जैसे मोबाइल ऐप होता है जो आजकल वैसे नहीं बना है ये ऐप ना। सर वो पर्सनल जो ऐप है हमारा एक अलग फीचर है। ई क्लिनिक कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो फीचर है, ये ई क्लिनिक वो ऑपरेटर्स की, डिफरेंट, जो कि ई क्लिनिक ये ऑपरेटर को डिफरेंट है। पेशेंट वहां पे आता है, ई क्लिनिक ऑपरेटर उसको रेफर हाँ, करता है डॉक्टर को। नहीं वो सब ठीक है। जैसे जो ये जो मोबाइल ऐप पे जो यूजर होगा, पेशेंट होगा, यदि हाँ उसको किसी तरह की हेल्प यदि उसको किसी तरह की हेल्प चाहिए होगी, जैसे कि हाँ मैंने जी। कहा उसको एक्सरे कराना होगा, या सपोज उसको पैथोलॉजी का जो है टेस्ट कराना होगा, या उसको मेडिसिन चाहिए होंगी, तो क्या वो यहाँ से भी हेल्प ले सकता है करके कोई ऐसा आपने बना रखा है इन दोनों के बीच में? सर वो भी फैसिलिटी हमारे पास है, बट गांव में हमको थोड़ा लगता है क्योंकि थोड़ा सा अवेयरनेस कम होता है, तो हम ई क्लिनिक ऑपरेटर को पूरा अवेयर कराते हैं। ये फैसिलिटी भी हमारे पास है, हमारा अपना यूनिक ऐप है जिसको कोई पेशेंट यूज कर सकता है। राइट। तो हेलो। रविंद्र जी, मतलब अपना मेरे ख्याल से अब आप उत्तराखंड में हैं, हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े, स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी, ताकि हम उत्तराखंड में भी काफी अच्छा इसकी सेवाएं दे पाए। सर मैं दोबारा रिकनेक्ट होने की, हेलो, मैं दोबारा रिकनेक्ट होता हूँ। हेलो। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है। सर आवाज साफ नहीं आ रही द्विवेदी है, जी मैं दोबारा बताइए। रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक। हेलो। हाँ जी, द्विवेदी जी बताइए। हाँ जी सर, इसमें जैसे कि बीपी शुगर वगैरह जो हम लोग कराएंगे तो उसका अलग से चार्ज होगा या कंसल्टेशन में भी ऐड है? सर देखिए, बीपी, हेलो। ये डॉक्टर मेघना आप इसका रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? हेलो। हेलो। जी जी जी। हाँ बीपी, हाँ जी, अगर तो आपके पास बीपी और पल्स ऑक्सीमीटर ये सब है, तो आप उसे जी। उसको चेक करके आप बस ऐप में अपडेट ही करेंगे, उसके लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं है। अगर आपको ये उपकरण हमसे खरीदने नहीं हैं तो ये मेरे ख्याल से, जी नहीं, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि इसमें अगर हमारी बैटरी सेल्स वगैरह भी तो लगेंगे, उसका ऑपरेटर वो तो चार्ज अलग से लेना पड़ेगा ना पेशेंट से? मतलब बीपी लेने के आप चार्जेस अलग से लेना चाहते हैं? बीपी अभी शुगर क्योंकि इसमें स्टेप भी लगेगी, हमारा बैटरी भी लगेगा, हाँ मतलब हाँ, हमारा भी तो वो खर्चा होगा, तो वो अलग से चार्ज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जी बाद जी, में कोई रूल रेगुलेशन तो नहीं है कि नहीं आप अलग से चार्ज नहीं नहीं कर नहीं, सकते हैं या ये? आप अलग से जो मर्जी चार्ज करिए। हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन के, जैसे अगर आप जीपी से कंसल्टेशन ले रहे हैं तो 150 रुपए लगेंगे। हाँ, उसके वो अलावा 150 आप चाहे लगेंगे। उसका, हाँ उसके अलावा जैसे कि अगर वो आप वहाँ बोले कुछ कि भी अगर कराएं, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि बीपी या शुगर टेस्ट करके मतलब रिपोर्टिंग चाहिए, तो अगर हम लोग जो हमारे पास ऑपरेटर होते हैं वो अगर हम यूज करेंगे तो उसमें खर्चा तो होता है, ऐसा तो जी है नहीं जी, कि वो फ्री तो में आप होता लेंगे है। ही। नहीं, वो तो आप लेंगे ही, वही मैं वो तो बोल आप रहा हूँ लेंगे कि जी। जैसे अभी भी मतलब कहीं भी केमिस्ट पे शुगर करवाने जाओ तो 50 रुपीज या 20 रुपीज लोग चार्ज करते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो आप चार्ज करेंगे ही। हाँ जी, वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये इसमें इंक्लूडेड तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हमारा काम है मरीज को देख के आप उसको सलाह देना, बेस्ट सलाह। तो लेट्स से अगर किसी क्लिनिक पे या किसी के पास मतलब इंजेक्शन लगाने की भी सुविधा है और कोई हुआ है तो हाँ उसके भी पैसे ले गए।
हाँ वही मैं बोल रहा था कि इसमें सारा फ्री इंक्लूडेड तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं। हेलो सर। हाँ जी रविंद्र सिंह जी बोलिए। हाँ सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क की दिक्कत था। सर मेरा एक बताइए सर। क्वेश्चन है कि सर जो वाइटल टेस्ट होते हैं, बेसिक जो वाइटल टेस्ट हो रहे होते हैं, तो जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है, SpO2 है और स्टेथो है या ब्लड शुगर की रीडिंग है, क्या ये सब सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं? देखिए एक्चुअली क्या है कि ब्लड शुगर की रीडिंग और सैचुरेशन और पल्स ऑक्सीमीटर और हार्ट रेट वगैरह जो है, ये पल्स रेट, इसके लिए तो आपको सिर्फ एक नंबर डिजिट ही डालना है। तो ये इसके लिए हमारे पास एक वाइटल बॉक्स भी है, और नहीं तो आप सिंपल चैट में भी डाल सकते हो। जैसे जब हमारे पास मरीज आता है, बीपी का मरीज है, तो सिंपल बीपी लिख देते हैं 150/90, ठीक है, तो वो लिखना होता है। हाँ, पर जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन चाहिए, जैसे स्टेथोस्कोप है, वो भी अवेलेबल है ऐप में। अगर आप डिजिटल स्टेथोस्कोप से मरीज की छाती चेक कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। ECG अगर आप कर रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। हाँ भैया जा हेलो हाँ जी हेलो। रविंद्र, हेलो आपको रिस्पॉन्स, आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? हेलो सर जो जिन लोगों से अभी कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, उनसे अनम्यूट करवा दें। जी जी जी, प्लीज, जिनके अभिषेक। पीछे आवाज आ रही है शायद। हाँ सर, बैक से जो है आवाज आ रही, तो इसलिए साफ आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करवा दें उनसे जो है। हाँ, सर उन्हें करा प्लीज दिया, म्यूट। करा दिया, सबको म्यूट करा दिया। बताइए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था सर, जो ये सारे, एक तो है इसको सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया, एक तो सारे जितने भी कनेक्ट जो हम लगा देंगे, जो वाइटल टेस्ट के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया, उसको रीडिंग सारा जो है सॉफ्टवेयर ले लेगा। एक तो ये तरीका है वाइटल टेस्ट में, और दूसरा तरीका यह है कि जी हम मैनुअली उसको लेंगे, तब उसको रीडिंग हम उसमें चढ़ाएंगे जो है। क्या सॉफ्टवेयर दोनों टाइप के हैं या एक तरह का है? जी, मैं आपको वही बता रही हूँ कि ऑटोमेटिक रीडिंग किस चीज के लिए चाहिए, जहाँ पे हम मैनुअल एंट्री नहीं कर सकते। अगर हम जी सपोज करें कि एक बीपी की मशीन लगाएं कि जो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दे, तो वो बीपी की मशीन ही आपको 50,000 रुपए की पड़ जाएगी, जो एक गांव में राइट, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ना। आपको बीपी लिखने में आप इतना जोड़ेंगे, ठीक। उसको लगाएंगे, 4 बटन दबाएंगे, इतने में आप लिख देंगे हेलो 150/90, ठीक है। पर हाँ, जहाँ पर नहीं हो सकती, जहाँ पे जरूरत है, हेलो ECG नहीं हो सकता, तो ECG इंटेग्रेट हो जाता है। जहाँ पर जरूरत है स्टेथोस्कोप, वो इंटेग्रेट हो जाता है। तो जो भी आप मैन्युअली या ऐड नहीं हो सकता, या जो बहुत लंबा है, वो सारा ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। बाकी जो है, जैसे बीपी है और ब्लड शुगर की रीडिंग है, वो मैन्युअली एंटर हो जाती है। हेलो रविंद्र जी, आपको मेरे ख्याल से दोबारा नेटवर्क में इश्यू हो गया है। जी। चलिए, बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन हो, द्विवेदी जी का, सत्येंद्र जी का, हरीश मिश्रा जी का, अमर प्रकाश जी का, या श्रीवास्तव जी बताइए। डॉक्टर के शर्मा, आप लोग म्यूट हैं। जो भी अपनी बात रखना चाहता है वो अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। या अमर प्रकाश श्रीवास्तव जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप म्यूट हैं, म्यूट का बटन दबाइएगा तो आप बोल पाएंगे। आप आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बोलिए। बताइए अमर जी। क्वेश्चन ये था सर, हाँ जी, मेडिसिन को लेकर। आप म्यूट हो गए हैं, दोबारा अनम्यूट कीजिएगा। मेडिकल स्टोर है अगर सर, हाँ जी, तो उसके लिए तो और बेहतर रहेगा ना सर यहाँ पे। जी हाँ।
मेडिकल स्टोर के लिए तो और भी बेहतर रहता है। जी जी हमारे कई सारे क्लिनिक है जो मेडिकल स्टोर में ही चल रहे हैं, इसीलिए। जी जी सर। अच्छा ये बोल रहा था, हेलो बोलिए हेलो श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी जी सर, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर किस टाइप की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वहाँ पे? जेनेरिक में होगी, इथकल पे होगी, क्या डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स होंगे आपके यहाँ पे? जैसे आपने बताया कि अलग अलग सिटी से डॉक्टर्स है अपने, तो किस टाइप की मेडिसिन सप्लाई करेंगे? तो ये अपने को, जैसे अपना मेडिकल स्टोर अगर ऑलरेडी है तो अपने को इसका एक डिटेल मिल जाएगा, क्या मेडिसिन रखनी होगी हमें इसके लिए? देखिए डॉक्टर मेघना ने अभी आपको बताया था कि जो जी भी हमारी 90% मेडिसिन होती हैं उसका लिस्ट पहले से ही दे दिया जाता है ताकि आप हाँ अवेलेबिलिटी। और यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर इतना कोऑपरेट करते हैं, जब वो आपके साथ डेली बातें करते हैं उनको पता होता है आपके लोकेशन में, लोकेलिटी में क्या क्या, कौन कौन से मेडिकल अवेलेबल है, कौन कौन से कंपाउंड अवेलेबल है, कौन कौन से सॉल्ट अवेलेबल है। उस हाँ अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि अवेलेबिलिटी का इश्यू ना आए। और दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा, हेलो हाँ जी बोलिए। दूसरा क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि जैसे कोई पेशेंट आ रहा है, हमने एक बार कनेक्ट किया अपने से ऑनलाइन आपके साथ में किसी डॉक्टर हाँ के साथ जी। कंसल्ट करने के लिए, सडनली अगर कॉल कट हो गया किसी रीजन से, तो सेकंड टाइम अगर अपन उसी डॉक्टर को दोबारा कंसल्ट करें तो चार्जेस क्या फी लगेंगे दोबारा उसके? 0। हमने बोला हम लोग गांव में एक सेवा देने के लिए बैठे हुए हैं। जी जी अगर वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया या कॉल हो भी गया, पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो हाँ भी सेटिस्फाई नहीं है। दोबारा उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और टाइम टेन्योर क्या होगा, एक पेशेंट को कितना टाइम तक डॉक्टर दे सकते हैं अगर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है? 10 मिनट 5 मिनट ऐसा कुछ है इसका वो? जैसे हम जो हमारा वो डॉक्टर मेघना बता पाएंगे, हम 5 डेज तक अगर कुछ होता है उसमें हम दोबारा उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं पेशेंट के साथ, उसमें कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और किस किस टाइप के डॉक्टर अपन प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पे? मेडिसिन से रिलेटेड तो सारे होंगे ना? हर डॉक्टर जी, हमारे पास सारी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, और तो जैसे भी मरीज को जरूरत हो उसके हिसाब से कनेक्ट करा देते हैं। और इसमें पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट भी होगा डॉक्टर्स का कि किस टाइम पे कौन से डॉक्टर मिल सकते हैं, ऐसा कुछ होगा ना? ये जी, अपने जो पास available रहेगा टाइम एक्चुअली की? हाँ, वो आपके जैसी आपको ना जब भी आपने कोई कंसल्टेशन ले रही होगी तो उसके डॉक्टर के नाम के नीचे ही टाइम लिखा होता है। नॉर्मली जो जनरल प्रैक्टिशनर के हैं वो हमारे 12 घंटे अवेलेबल रहते हैं, सुबह 8:30 से रात के 8:30 बजे तक। वो हमेशा आपकी कंसल्टेशन 10-15 मिनट के अंदर हो जाती है। स्पेशलिस्ट की भी सुबह से लेकर शाम तक आधे घंटे में या 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। सुपर स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट के थ्रू होती है। तो जैसे अगर किसी किडनी के डॉक्टर है, उन्होंने 5 से 6 का टाइम दिया हुआ है, गायनी की डॉक्टर है उन्होंने 1 से 2 का टाइम दिया हुआ है, तो हम मरीज को वैसा बता देते हैं और उस हिसाब से कंसल्टेशन करवा देते हैं। जी श्रीवास्तव जी, अब मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चनों का आंसर मिल गया है, तो अब शुरू करने का आ चुका है। यस सर, यस सर। तो अब शुरू करने के लिए डिस्कशन करना चाहिए हमको। कहाँ से बोल रहे हैं श्रीवास्तव जी? आप किस लोकेशन से हैं? ये रीवा से, अमरपाटन से, सतना डिस्ट्रिक्ट से हैं। रीवा, ओके ओके। रीवा में तो हमारा भी एक लगा भी है। रीवा पे कहाँ पे लगा है अपना? सीधी पे लगा हुआ है शायद, मैंने बात की थी। हाँ 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 जी, सीधी पे लगा हुआ है। रीवा पे भी कहीं लगाया क्या अभी? रीवा में बुकिंग आई है तो वहां पे भी प्लान चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या मैं खुद ही फार्मेसी फील्ड से हूँ, फार्मेसी किया हुआ है, अभी एज ए काउंसलर हूँ हॉस्पिटल पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे हूँ। और पापा जी प्रैक्टिस करते हैं, बीएमएस है। तो काफी टाइम से सोच भी रहे थे अपन, कुछ अच्छा प्लान है ये, बहुत अच्छा स्टेप है आपका ऑनलाइन इसका। बट इसमें थोड़ा सा वही सजेशन था कि सीएमएचओ लेवल से कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें भी, आप लोगों ने जैसा नहीं, बताया नहीं, मुझे, कोई समस्या नहीं अपना रहेगा। हाँ जी, सर्टिफिकेट आपने बता दिया उसका। तो सर हमको 1 साल हो गया है, हमको 1.5 साल हो गया है। हम इतना एक्सपेंड, आज तक कभी कोई समस्या नहीं आई है कहीं से भी। अजीत सर, हेलो। हाँ हाँ अजीत सर, जो आप रीवा के बारे में पूछ रहे थे, तो जो चाक घाट है, या हाँ, चाक घाट में डॉक्टर राजेश शुक्ला जी ने अभी हमारा क्लिनिक बुक किया, उनका प्रोसेस चल रहा है सारी चीजें, बस उनका 10 तारीख के अंदर में लग जाएगा वहाँ पे। जी जी, चाक घाट में जो राजेश शुक्ला डॉक्टर है ना, जी 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 सर, जानते होंगे सर आप तो वहाँ पे।
हाँ अभी तो मैंने सीधी वाला देखा, आपका सीधी वाला देखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, सीधी में भी सर हाँ हमारे सर हाँ जी हाँ, अभी उनसे कांटेक्ट करना था मुझे, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही देखा था, उनका वीडियोस वगैरह जी जी देखे जी। थे। और हाँ आपके जी रीवा जी में जो है चाघाट है, जी एमपी बॉर्डर है ना, वहीं पे है सर हमारा। जी जी। और ऑनलाइन भी जी सर सपोर्ट जी अपन सर। करते हैं क्या यहाँ पे? प्रमोशन का हाँ तो हाँ, सारा क्यों नहीं सपोर्ट सर। रहेगा आपका? सब कुछ श्रीवास्तव जी, ये तो पॉइंट ये है जो मैं बोलना चाह रहा था, जैसे आपको अभी वीर सिंह ने जी बताया, इतना तेजी से एक्सपेंड कर रहा है कि वो बातें करते करते ई क्लिनिक बुक हो जाते हैं, फिर लोकेशन फ्रीज हो जाती है, आगे भी नहीं लगा जी, पाते हैं। तो वो हाँ वो सोचने में, तो है। व्यर्थ करने में ना समय हाथ से निकल सकता है। पॉइंट ये है, हम ये चाहते हैं सोचा नहीं है तो चालू करना है। जो फार्मेसी में है, आप उस फील्ड में है, जितना जल्दी चालू करेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं अच्छे अच्छे लोग आए जो उस फील्ड से हैं, ताकि हम मिलके काफी अच्छा कंसल्टेशन दे पाए, सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा कर पाए। हाँ नहीं वो तो है। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी जी। हेलो अजीत सर, सर मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोले बोले। हाँ, सुन रहे हैं सर आप? हाँ सुन रहा हूँ अभी बोलिए। हमने जो है हाल ही में हाँ अभी मैं हाल ही में इलाहाबाद में जो आनंद भवन है उसके सामने ही एक क्लिनिक का प्रपोज प्रोडक्ट रख दिया है, उनका भी 10 तारीख के अंदर में लग जाएगा। मतलब मेन प्रयागराज में सोचिए हमने कर दिया है, शहर के अंदर। आप सॉरी, आवाज नहीं आ रहा सर आपका सही क्लियर वॉइस। मैंने कहा सर अभी हमने जो है आनंद भवन, आपने देखा है आनंद भवन? इलाहाबाद में आनंद भवन देखा है सर आपने? हिस्टोरिकल प्लेस जो है आनंद भवन। हाँ 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 हाँ, उसके ठीक सामने हमने वहाँ पे एक केशवानी जी है, तो केशवानी जी ने लगाया है हमारा क्लिनिक वहाँ पर। अच्छा अच्छा अभी बुक अच्छा हो गया है उनका, सारी चीजें प्रोसेस चल रही है जी। जी शहर के अंदर मतलब एकदम। रीवा जी पे ही सर। ना? अच्छा नहीं नहीं, रीवा नहीं, हाँ एक इलाहाबाद बार, में है, आनंद भवन के ठीक सामने है। हाँ इलाहाबाद। हाँ हेलो सर। हाँ जी रविंद्र जी बताइए। हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क वो कंजेस्ट होने से, क्योंकि आज मौसम थोड़ा क्लाउडी है को, हाँ जी, हाँ जी बताइए। और तो इस वजह से नेटवर्क इशू होने के कारण बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण जानकारी जो मित्र लोगों से, साथियों से जो हो रही है, वो मुझ पर नहीं पा रही है क्लियरली एकदम से। अच्छा अच्छा सर, नहीं रविंद्र मैं जी, जानना चाह हाँ हम ये चाहेंगे आप ना अपना नंबर डाल दीजिए, हम अलग से इस कॉल के फोन पे भी आपसे कनेक्ट कर लेंगे, ताकि जो भी आपकी क्वेरी है वो पूरा रिजोल्व कर दी जाएंगी, जो भी आपके मन मैं में किस डाउट। आपका शुभ नाम सर? अविल त्यागी। ठीक ठीक, मैं फर्स्ट टाइम में ही शेयर कर दिया था मैंने जो अपना नंबर। तो बस आप चिंता ना करिए, इस कॉल के बाद भी हम जी आपसे कनेक्ट करेंगे और अपना डिस्कशन कर सकते हैं कंटिन्यू। ओके सर, ओके। जैसे सर इसमें जो फर्स्ट टाइम जो बुकिंग अमाउंट 5000 है, क्या इसमें कोई हाँ जी ऐसी कंडीशन है कि इतने टाइम ड्यूरेशन में जो है या बुकिंग होने के बाद वो कभी भी कर सकता है, या कोई टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए बाउंड? सर देखिए, 5000 के बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब ई क्लिनिक लगाना है। आप उसको 10 दिन में भी प्लान कर राइट। सकते हैं, 15 दिन में भी, 1 मंथ में भी। अच्छा, अधिक से अधिक ये कोई सीमा है उसकी, लिमिटेशन? नहीं सर, हमने क्या किया है, हमने आप लोगों की मिलके साथ मिलके चलने के लिए एक अच्छा कैंपेन करने के लिए प्लान किया है। हमको गांव गांव में पहुंचना है, हमको कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन ओके, नहीं बनानी है जो लोगों के लिए सर का दर्द बन जाए। हम लोगों को सबको राइट सपोर्ट करना है, हम उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। राइट हमारा कोशिश होता है 1 मंथ के अंदर हो जाए, लेकिन अगर कोई समस्या होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, उसमें हम डिस्कशन कर पाते हैं, एक्सटेंशन कर पाते हैं। राइट राइट। अच्छा सर, उसमें आपका जो ब्रोशर था उसमें देखा मैंने कि जैसे एनजीओज के लिए भी है कोई भागीदारी है, पार्टिसिपेशन। हाँ जी तो एनजीओज की भूमिका किस तरह से रहेगी आपके बीच में, सर, जियो क्लिनिक देखिए के साथ? जैसे बहुत सी एनजीओ होती हैं जो गांव-गांव में काम कर, उनका गांव में कोलैबोरेशन होता है कि वो उनका नेटवर्क होता है, वो चाहते हैं, जैसे कुछ एनजीओ वुमेन हेल्थ केयर के ऊपर काम करती हैं, तो हम राइट चाहते हैं एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो उनके गांव में, इसमें एनजीओ को भी बेनिफिट हो, एक व्यवसाय भी क्रिएट हो, और एक हेल्थ केयर में काम करके हम आगे कोलैबोरेशन कर पाए। हम राइट के साथ हमारे डिस्कशन चल रहे हैं जो कि हमारे साथ कनेक्ट होना चाहती हैं, जैसे प्रथम राइट एनजीओ हो गया, दृष्टि एनजीओ हो गया, जिनके साथ हमारे डिस्कशन चल रहे हैं। उनका जो राइट। नेटवर्क होता है वो हमारे नेटवर्क के साथ कैसे सिनर्जी दे पाएगा सिस्टम को। हाँ, क्योंकि सर एनजीओ तो कम्युनिटी से डायरेक्ट टच में होती हैं,
भागीदारी भागीदारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है उनका बहुत ग्रास रूट लेवल तक का होता है। तो उनकी भूमिका जो है उनको अगर साथ में लाया जाएगा या उनके लिए कोई ऐसा आपकी पॉलिसी बनी उनके साथ वर्क करने की, तो उसका भी मुझे डिटेल चाहिए पॉलिसी होगा। है हमारी पॉलिसी है जिसमें हम उनको अपना एक्सटेंडेड पार्टनर बना के हम एक्सपेंड करते हैं, उनको एक मौका देते हैं एक्सपेंड करने का अपने नेटवर्क के थ्रू। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है इमरजेंसी सर्विस के बारे में। क्या हाँ जियो जी। ई क्लिनिक से 24/7 की कोई सर्विस मिलती है? सर देखिए, ये ई क्लिनिक टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से कनेक्ट होता है। ये कोई एक आधा केस होता है कि बहुत अर्जेंट किसी का पर्सनल कुछ आ गया, इसमें हम सपोर्ट कर देते हैं हमारे डॉक्टर्स। अदरवाइज डॉक्टर जो जनरल फिजिशियंस होते हैं वो बात कर पाते हैं। बाकी अगर कोई डॉक्टर है उनका टाइम डे के जो प्लान होता है वो अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। ये पर्सनल उसमें वंस वाइल हो जाता है कि हमारे डॉक्टर जैसे हैं, डॉक्टर मेघना थी, अगर आपको कुछ अर्जेंसी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आपको सपोर्ट कर देती है, नाइट में भी कोई अर्जेंसी आई है तो। राइट। हाँ, मेरा जानने का अर्थ है जैसे सपोज कोई पेशेंट रात को आ जाता है, सीवियर एब्डोमेन पेन वाला आ जाता है, स्टोमक वाला आ जाता है, या कोई भी मतलब जो उसको इमरजेंसी में एक इंजेक्शन की जरूरत है या कोई मेडिसिन की जरूरत है, तो यह है कि कंसल्टेंसी लेकर के बाद ही उसको जो है उसको इलाज मिल सके वहाँ पर को। तो इस तरह की अगर जियो अगर कोशिश करे कि उसको इसके ऊपर भी आपका सजेशन, इसको हम विचार करेंगे। हमारे पास कुछ अपने पैनल पे डॉक्टर्स हैं जो हम एक बार रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं उनसे, अगर वो अवेलेबल होते हैं तो जरूर देख लेते हैं अर्जेंसी में भी। ये जस्ट लाइक ईएमओ जो होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ईएमओज होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उस तरह की सर्विस जो है। अच्छा सर, मेरा एक नहीं, क्वेश्चन है, उसको जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, जो पेशेंट का जो डाटा वगैरह होता है, एट फर्स्ट जब पेशेंट आता है जियो ई क्लिनिक में ओपीडी में आता है, तो उसका जो टोटल डाटा है ये अपने पास रिकॉर्ड में कहीं पर रहता है? ऐप के अंदर ये सारा डिजिटल, सर डिजिटल पूरा कॉन्सेप्ट है। उसके नाम का यूनिक आईडी बन जाता है, उसका सारा डेटा उस यूनिक आईडी में स्टोर होता जाता है। ठीक। अच्छा सर, जैसे वो आता है उसके बाद जब फॉलो अप करना है उसको, तो एक पर्चा कितने दिन तक मान्य होता है? देखिए, जो जनरल फिजिशियन का होता है वो हमारा 5 वर्किंग डेज तक मान्य होता है वो पर्चा। 5 दिन तक, 5 वर्किंग डे तक। रविंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? शायद आपका नेटवर्क हमसे टूट गया है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मुझे आवाज आ रही है मेरी? कुछ बोला। रविंद्र जी, 5 दिन तक मान्य होता है पर्चा, 5 डेज। ओके, राइट सर, राइट सर, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ जी बोलिए सर, आप क्या पूछना चाहते थे? अरे ये बताइए, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसको कहाँ से हमें मिल पाएगा, उसका पूरा डेटा? सर आपका शुभ नाम? पुनीत केसरवानी। सर आपने अपना नंबर डाल दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया है क्या आपने चैट में? नहीं, अभी नंबर नहीं डाला है। आज ही हमने आपका, उसको मैंने 5,000 रुपये मैंने साइनिंग अमाउंट दे दिया है। अच्छा, तो आपका क्या आप पुनीत हैं? आपने हाँ। बुकिंग कर लिया? हाँ, बुकिंग ले लीजिए। हाँ जी, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो हमें कहाँ प्रोवाइड होगा, कैसे मिलेगा? मतलब कि अगर लीगल तौर पे हर चीजें लीगल हो रही कि नहीं हो रही उसकी। देखिए, ये आपने जो बुकिंग अमाउंट दिया उसका आपको रिसीट मिल जाएगा कंपनी से, आपके मोबाइल पर रिसीट आ जाएगा। कंपनी से रिसीट मिल जाएगा। जैसे अभी मैं कई लोगों के चैट सुन रहा था, बार बार कह रहे थे कि कोई आता है विजिट करने के लिए, कोई पूछता है, तो वो तो आप अपने तरफ से ऑथराइजेशन लेटर दे रहे हैं। हाँ जी। लेकिन हमें लीगल तौर से, मतलब लीगल लैंग्वेज में कहीं कुछ लिखा हुआ है कि मतलब हमारी तरफ से कोई काम गलत नहीं हो रहा? सर अगर आपने वो राजपत्र देखा हो भारत सरकार का। नहीं, राजपत्र नहीं देखा, या तो उसको शेयर कर दीजिए। हाँ, उसको आपको शेयर कर देंगे हम, वो तो हर जगह अवेलेबल है, वो आपको शेयर कर देंगे। हाँ, मतलब वो राजपत्र जो भी है उसको शेयर कर दीजिए, तो कम से कम एक लीगल तौर पे सब कुछ सही है कि नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, वो लीगल, ये तो गवर्नमेंट ने ही लीगल इसको दिशा। हाँ, तो गवर्नमेंट से मतलब जो भी जियो हो, इसका जियो हो, वो जियो मुझे चाहिए। ठीक है, वो आपको हम दे देंगे, जो इसका लीगल गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन लेटर्स होते हैं कि ये चीज गवर्नमेंट ने अलाउड की हुई है। ठीक है, कंपनी का तो देंगे ही, मतलब हमें पीछे से गवर्नमेंट वाला भी चाहिए। हाँ, भारत सरकार द्वारा। सर आप अपने घर से बैठे
टेलीमेडिसिन से इलाज ले सकते हैं आजकल, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो ये क्लिनिक है। नहीं, हाँ मैं मान रहा हूँ, लेकिन देखिए जब कोई छोटे शहर में जो DI होते हैं आते हैं तो वो अलग तरीके से बात करते हैं, और बहुत जो वहाँ पे वर्कर जो हमारे काम करेंगे वो पूरी तरह से उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन की एक फाइल बना के मैं रख दूंगा, उनको दे दे, अपने हिसाब से अपना समझ लेंगे उसको फिर आगे। ठीक है जी, हम उसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। तो इसको प्रोवाइड करा दीजिएगा। ठीक है। एनीवन सर? हाँ जी, मेरे ख्याल से बताइए। एनीवन सर कोई है और है? सर जो कैंपिंग के बारे में है, हाँ जी, जो जियो क्लिनिक के जो कैंपिंग के बारे में है, ये मैं इस तरह का जानना चाह रहा था कि किस तरह से कैंपिंग जो ऑर्गेनाइज की जाएंगी। देखिए कैंप जो होगा, जो आपके यहाँ लग जाएगा, तो हमारे डॉक्टर आपके यहाँ कैंप लगाएंगे, मतलब वो टेलीमेडिसिन थ्रू कैंप लगेगा। हमारे डॉक्टर आपके पेशेंट जितने भी आएंगे सबको देखेंगे। आप एक दिन पहले अपने यहाँ प्रचार प्रसार करके लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे अपने एरिया में कि आज फ्री कैंप लगाया गया है। ओके, फ्री कैंप रहेगा ना सर? जितने फ्री ऑफ कंसल्टेंसी फ्री रहेगी उसमें? हाँ जी, हमारी साइड से फ्री रहता है वो कैंप। ओके सर, राइट। 1 डे का रहता है ना सर? 1 डे का फ्री रहता है। या मंथली चलता है या नहीं सर, मंथली में हमारा कॉन्सेप्ट होता है, जो 100 कंसल्टेशन के पार कर जाते हैं उसको हम 1 कैंप नेक्स्ट मंथ में फ्री दे देते हैं। ओके, राइट। तो अच्छा सर, जैसे सर परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है। जैसे हेलो, हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ, जैसे मैं हमारे कुछ कलीग्स हैं जो मेडिकल फील्ड से डॉक्टर्स हो रहे हैं, क्या जियो क्लिनिक में उनको जोड़ा जा सकता है? सर वो जिस लोकेशन में हमारे ई क्लिनिक काफ़ी हो जाते हैं, वहाँ पे हमारे ई क्लिनिक ऑपरेटर्स की, वहाँ की आम जनता की जो रुचि होती है जिन डॉक्टर्स में, उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, जो कि हमारे मानक पर उतरते हैं, जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। क्योंकि हमें पूरे इंडिया लेवल पे देखना होता है, तो हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारा अपना एक स्टैंडर्ड है जिसको हम मेंटेन करना चाहते हैं। राइट, ठीक है सर, थैंक यू। जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन है आज का रहा, इसके लिए थैंक्स अच्छा लगा। आपने काफ़ी अच्छा आपने इस सेशन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया, क्योंकि बाकी लोगों को भी काफ़ी सीखने को मिला होगा आपके इसके द्वारा। थैंक्स सर, थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। टोटल जो जियो टीम है उन सभी का जो है, और आपसे सर फिर पर्सनल जो है फोन टेलीटॉक होगी सर। हाँ जी, हाँ जी, हम आपसे पर्सनल कनेक्ट करके बातें करेंगे। राइट सर, थैंक यू। हाँ जी, आशीष सक्सेना जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या, या गजानन जी? चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं। आपसे नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे दूसरे वेबिनार में। आप सबका अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को काफी अच्छा इंटरेक्टिव डिस्कशन हुआ, काफी अच्छे डिस्कशन को लेके हम लोग इसको फिनिश करते हैं। धन्यवाद। सर वन क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन है मेरा। बताइए रविंद्र जी। ये क्या है सर, जो हमारा डिस्कशन हो रहा है, ये आपके इसकी रिकॉर्डिंग आप दिखाते हैं? हाँ जी, हमारी रिकॉर्डिंग भी होती है। ये हमारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आपको हमारे चैनल पे हमेशा मिल जाएंगी सबकी रिकॉर्डिंग। सर इसका लिंक वगैरह सेंड कर देंगे रिकॉर्डिंग पे? सर आप यूट्यूब पे जाके जियो इनोवेशन को सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उस पे आपको सब हमारी, जब हमारा इसका 1-2 दिन में ये यूट्यूब पे आएगा, आपको ये भी मिल जाएगा सेशन वेबिनार का। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, थैंक यू। हेलो, हाँ जी बताइए। अरे सर ये बताइए, इसका क्या ऐड आना भी चालू होगा क्या टीवी पे? हाँ जी, इसका देखिए, अभी तो हम लोकेशन वाइज इस टाइप का हमारे क्लिनिक बढ़ते जा रहे हैं। हम उतना ज़्यादा एरिया में करते जा रहे हैं। हम गांव-गांव में सर्वे कराने का ही हमारा जो है प्लानिंग है। कुछ हम प्लान करते हैं कि हम गांव-गांव में एरिया वाइज हम कवर कर रहे हैं, कि हम मुनादी भी कराएंगे
ऑटो पे पूरे बैनर लग के पूरा म्यूजिक सिस्टम के साथ पूरा प्रचार उस टाइप से भी करने का हमारा प्लानिंग है। अच्छा, मैं आपका वेबसाइट देख रहा था, उसमें 5 कॉल उसमें फ्री दिखा रहा था, वो हाँ क्या जी, चीज है? हाँ। जो वेबिनार के थ्रू हमारे भाई जुड़ते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, उनको हम 5 कॉल का फैसिलिटी देते हैं फ्री, फर्स्ट 5। तो उस पे हम लोग को कुछ चार्ज हम लोग को बनता है कि नहीं बनता है? नहीं, उसमें क्या होता है, मतलब हम जियो की साइड से हमारा कंट्रीब्यूशन फ्री रहेगा, आप लोगों का अपना चार्ज होगा, आप वो ले सकते हैं। जैसे 150 रुपये कंसल्टेशन है, तो आप 50 रुपीज चार्ज कर सकते हैं अपने पेशेंट से, या आप उसको करना चाहते हैं फ्री कर सकते हैं, हमारी साइड से पूरा फ्री रहता है। अच्छा अच्छा, मतलब मैं अपनी तरफ से अगर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ? हाँ जी, आप ले सकते हैं। हमारे कैंप के अंदर भी जो हमारा फ्री कैंप होता तो है, अगर कोई अगर हमसे बिल या रसीद मांगे कंसल्टेशन की, तो वो कैसे, उसका भी है कोई ऑप्शन? देखिए, उसका हम रसीद उसका ही प्रोवाइड करते हैं, वरना अदरवाइज आप ई क्लिनिक से उनको रसीद दे सकते हैं एक कंसल्टेशन का। तो क्या उस पे ऐप पे ही ऑप्शन रहता है निकालने का प्रिंट आउट की कोई और तरीका है? नहीं, वो कंसल्टेशन देखिए, फीस अभी तक कंसल्टेशन का इस टाइप का कुछ आया नहीं। हमारे ऐप पे भी कॉन्सेप्ट वो है जिसमें कंसल्टेशन फी का रसीद निकल जाता है। अविल सर यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि जो आप प्रेस्क्रिप्शन देंगे उस पर भी मेंशन रहती है अमाउंट कंसल्टेशन की, तो वो रसीद की तरह। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके सर। और देखिए, एक आपने पुनीत जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो आप चिंता ना करिए, जब हम इस लेवल पे लेके जा रहे हैं तो हम आपको अपने साथ लेके ही चलेंगे। नहीं, हमारा इलाहाबाद में दवा इंडिया आप जानते हैं? हाँ जी। हाँ, तो दवा इंडिया फ्रेंचाइजी इलाहाबाद में मैंने लिया हुआ है, अच्छा, जेनरिक मेडिसिन की। जब दवा इंडिया का फ्रेंचाइजी आपके पास है, इसमें आपको उसका काफी एडवांटेज भी होगा, क्योंकि मेडिसिन के आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एटलीस्ट। हाँ हाँ जी, ठीक है। अब 10 तारीख को तो बोला है आपके उस ऑफिस से, 10 तारीख तक ओपन करवाएंगे वो बोले। ठीक है, नहीं अच्छा, वो टीम कनेक्ट करेगी। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। इसको अब हम यहाँ पे पूर्ण विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद सभी।